मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल सोशल मीडिया एंड साइबर बुलिंग इन किड्स। सो पहली चीज़ तो हमेशा ये रहती है कि एक पेरेंटल आपके पास उसका लिंक रहना चाहिए कि कैसे हम ये देख सकें कि बच्चा किस किस चीज़ को एसेस कर रहा है। और दूसरा, इवन जो हमारे सिंपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक या फिर इवन इंस्टाग्राम्स, उस पर कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के ऊपर और बच्चे कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर इशू हो रहा है, जिसको हम साइबर बुलिंग भी कहते हैं। इवन ऑनलाइन गेमिंग के दौरान उनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको सुन के वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी या इवन सुसाइड के केसेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। सो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोग उसको कितना हम सुपरवाइज़ कर पा रहे हैं। सुपरविज़न का ये मतलब नहीं कि कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर ही खड़े रहें, बट कैसे हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम उनसे टाइम टू टाइम उनसे हमारा डिस्कशन होता है कि उन्होंने क्या किया, एज अ रूटीन हैबिट्स हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिफोर स्टार्टिंग कोई भी उनका सोशल मीडिया पेज आप उनको बताएं, उनको गाइड करें कि किस किस तरह के लोग ऑनलाइन होते हैं। बहुत सारी परवेजिव मेंटालिटी के लोग हो सकते हैं जो आपको गलत सेक्सुअल कमेंट्स भी डाल सकते हैं, गलत तरीके से आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको बुलिंग करेंगे। जैसे स्कूल में पर्सनली फिज़िकल स्पेस में होता है, वैसे ही ऑनलाइन तो इससे ज़्यादा होता है। और बहुत सारे और कैसे हमको इसको अवॉइड करना है कि किसी अननोन इंसान को अपना फॉलोअर नहीं बनने देना है या उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे हम अपना जो भी ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको रिस्ट्रिक्टेड रखें क्लोज कम्युनिटी के लिए, रादर देन ओपन फॉर एवरीवन। और इवन अपनी जो इमेजिंग है, जो आजकल डीप फेक और बहुत सारी चीज़ें आप सुनने लगे हैं, तो कैसे हम अपनी फ़ोटोज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को उतने ही लोगों को सर्कुलेट करें ऑनलाइन जो हमारे बहुत क्लोज सर्कल में हैं। फ्रेंड्स के फ्रेंड और उनके फ्रेंड्स को जितना कम से कम हम ऐड करें, छोटे ग्रुप से स्टार्ट करें और जिनको हम पर्सनली जानते हैं बहुत अच्छे से, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करें। ऑनलाइन गेमिंग में भी ये ध्यान रखना है कि अपने कुछ क्लोज़ फ्रेंड सर्कल्स के साथ ही गेम्स खेलें ऑनलाइन, अननोन लोगों के साथ ना खेलें। फिर बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि वो कई गेम्स में वो पिन्स मांगने लगते हैं आपसे या कुछ पेड में पे करने से चीट कोड्स मिल जाते हैं, तो उन चक्कर में ना पड़ें। और स्पेशली पेरेंट्स अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ऑनलाइन जो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाते रहते हैं ज़ोमैटो और कई चीज़ों से, तो हमारे पास बच्चों के पास काफ़ी चीज़ों के लिंक होते हैं, तो अननेसेसरी बच्चे टेम्प्ट ना हो उन चीज़ों को खर्च करने के लिए। तो कैसे हम इन चीज़ों को हैंडल करें, उसके लिए सबसे क्रूशियल ये है कि हम बिफोर स्टार्टिंग कोई भी चीज़ उनको कैसे हम उनको गाइड कर रहे हैं, कैसे हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं और कैसे हम लीड कर रहे हैं विद एग्जाम्पल, कि हमारी भाषा कैसी है, हम सोशल मीडिया पे जो अगर कुछ कमेंट करते हैं तो कैसे रहते हैं। और प्रेफरेबली अगर हम उनके फ्रेंड सर्कल में हों तो वी कैन ऑल्सो सुपरवाइज फ्रॉम अ डिस्टेंस, सो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझाना बच्चों को ज़रूरी है कि सोशल मीडिया जो हम कहते हैं इज़ अ वर्चुअल मीडिया, सो दैट इज़ नॉट अ रियलिटी। जो रियल लाइफ है वो आप हैं, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे मिलते हैं या वीकली या मंथली मिलते हैं। सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है कि वर्चुअल है, उस पर कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई, कोई आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया तो वो आपकी लाइफ नहीं है। तो उसको लेके इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि आपकी फ़िज़िकल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो जाए। जो हमें देख रहे जा रहा है आजकल की, वर्चुअली किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी वजह से बच्चों की कंसंट्रेशन पावर ख़त्म हो जाती है, वो स्कूल पे फोकस नहीं कर पा रहे, फैमिली के साथ लंच नहीं कर रहे, डिनर नहीं कर रहे। तो उसको एक स्टार्टिंग से ही समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअलिटी और रियलिटी के बीच में जो हमें डिफरेंस है वो बच्चों को, पेरेंट्स को समझाना है और हमें लीड विद एग्जाम्पल करना है कि हमारा भी सोशल मीडिया पे टाइम जितना लिमिटेड रहेगा, जितना क्वालिटी टाइम आपस में एज अ फैमिली इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए।